Assalamu alaikum dear viewers and listeners, this is me Nasir Khan Khail. How to create and design beautiful poster in Microsoft Word in Urdu. Microsoft Word में पोस्टर बनाने का तरीका वो भी उर्दू में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक पोस्टर है जो कि Microsoft Word में तैयार किया गया है उर्दू में। तो चलिए शुरू करते हैं। Microsoft Word में न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद सबसे पहले इस पेज पर हम बॉर्डर अप्लाई करेंगे। बॉर्डर अप्लाई करने के लिए डिज़ाइन टैब पर क्लिक करें। डिज़ाइन टैब के अंदर पेज बॉर्डर्स की ऑप्शन मौजूद है, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर 8 से एक खूबसूरत बॉर्डर सेलेक्ट करें। यहाँ पर बॉर्डर्स के बहुत से स्टाइल और सैंपल मौजूद है, आप किसी भी स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पर इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है, वो ज़्यादा कर दे। फॉर एग्जांपल 22 पॉइंट कर दिया। विद और बॉर्डर स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद ऑप्शन पर क्लिक करें। ऑप्शन से यहाँ पर ये जो मेजरमेंट है, मेजर फ्रॉम टेक्स्ट और एज ऑफ पेज सेलेक्ट करें। और यहाँ पर ये जो है ना मार्जिन टॉप बॉटम लेफ्ट राइट 0 कर दे। 0.0.0.0 ओके कर दे। इसको भी ओके कर दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉर्डर लग चुका है। पेज के एज पर किनारों पर पेज पर बॉर्डर अप्लाई करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखेंगे दस्तारबंदी। उर्दू लिखने के लिए पाक उर्दू सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। पाक उर्दू सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ से कीबोर्ड लेआउट चेंज करें या कीबोर्ड से बाएं तरफ Alt Shift प्रेस करें। इसके बाद इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। शेप्स के अंदर टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है, टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करें और इस टेक्स्ट बॉक्स की जो साइज़ है, साइज़ इंक्रीज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल इतना कर दिया। और टेक्स्ट डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट सेलेक्ट करें। दाएं तरफ से उर्दू लिखेंगे तो यहाँ से डायरेक्शन राइट टू लेफ़्ट कर दें। यहाँ पर लिखे दस्तारबंदी। उर्दू में लिखेंगे D फॉर दाल, STAR स्पेस BNDI दस्तारबंदी। अब इसको सेलेक्ट करेंगे। शिफ्ट के साथ राइट एरो प्रेस करते जाए ताकि ये सेलेक्ट हो जाए। सेलेक्शन के बाद साइज इंक्रीज करें। यहाँ से साइज इंक्रीज करें और इसको बोल्ड करें। कंट्रोल B के साथ कंट्रोल U फॉर अंडरलाइन। इसको मज़ीद इंक्रीज करें। कंट्रोल I इटैलिक। होम प्रेस करें और एक स्पेस दे दें। इस टेक्स्ट बॉक्स की सेटिंग करने के लिए इस पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट शेप पर क्लिक करें और यहाँ पर फिल नो फिल यानी फिल कलर नो फिल और लाइन नो लाइन, इसको क्लोज कर दें। अब यहाँ पर हम एक और शेप ड्रा करेंगे। इंसर्ट पर क्लिक करें, शेप्स पर क्लिक करें और यहाँ से शेप ये वाला सेलेक्ट करें। इसको इसके ऊपर इस तरह ड्रा करें। अब इस शेप के लिए यहाँ पर स्टाइल ये वाला सेलेक्ट कर दिया और इसको भी नो फिल करेंगे। राइट क्लिक, फॉर्मेट शेप, नो फिल, क्लोज। अब इसको ज़रा गोल करेंगे, इसके जो कॉर्नर है इस तरह। अब इस शेप और टेक्स्ट बॉक्स दोनों को ऊपर करेंगे। पहले ये नीचे करें और इसको सेलेक्ट करें, इसको इस तरह ऊपर ले जाएं, फिर इसको पकड़कर इस तरह ऊपर करें। इसको अपनी सेटिंग के मुताबिक, पेज के मुताबिक इस तरह एडजस्ट करें, सेट करें। अब यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करेंगे। इसमें लिखेंगे आप हजरत को दावत दी जाती है। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें। शेप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है, टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करें। अब इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे। होम पर क्लिक करें, डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट। इसके लिए शॉर्टकट यूज कर सकते हैं राइट साइड वाला कंट्रोल शिफ्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्सर दाएं तरफ आ चुका है। अब यहाँ पर लिखेंगे आप हजरत को दावत दी जाती है। आप हजरत को दावत दी जाती है कि मस्जिद हाजा में नाजरा के साथ कुरान मजीद ख़त्म करने वाले तलबा किराम के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया है, लिहाजा आप शिरकत फरमा कर अपने दिलों को कुरान मजीद के नूर से मुनव्वर फरमाए। इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करें। फ़ॉन्ट स्टाइल जमील नूरी नस्तालिक सेलेक्ट करें। अब इसको भी इस पेज के मुताबिक एडजस्ट करें, इसकी लंबाई ज़्यादा करें
इसको इस तरह इंक्रीज कर दिया, यहाँ से इसको थोड़ा ऊपर करें इसी तरह। इस टेक्स्ट बॉक्स को एडजस्ट करने के बाद इससे बैकग्राउंड रिमूव करेंगे और इससे बॉर्डर क्लियर करेंगे। इस टेक्स्ट बॉक्स पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट शेप पर क्लिक करें, नो फिल नो लाइन, क्लोज। अब यहाँ पर लिखेंगे मेहमान खुसूसी या खुसूसी बयान। इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, शेप्स पर क्लिक करें और यहाँ से एक शेप इंसर्ट करें। फॉर एग्जाम्पल ये वाला मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पर इसको इंसर्ट कर दिया। इसकी कुछ सेटिंग करेंगे इस तरह, इसको रोटेट कर दिया। इसके ऊपर लिखाई करेंगे राइट क्लिक एड टेक्स्ट और इसके ऊपर लिखेंगे खुसूसी बयान, शिफ्ट के साथ के, शिफ्ट के साथ एस डब्ल्यू, शिफ्ट एस आई, बयान। अब इसको सेलेक्ट करें, सिलेक्शन के बाद कंट्रोल बी बोल्ड और कंट्रोल बड़ी ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट। अब इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, इसको सेलेक्ट करें, सिलेक्शन के बाद ये जो स्टाइल है शेप स्टाइल, इसको चेंज करें। इसको यहाँ पर इस पोजीशन में चेंज करेंगे। इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करेंगे, इंसर्ट पर क्लिक करें और टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से भी ड्रा कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स ड्रा, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स ड्रा करें और टेक्स्ट बॉक्स की जो टेक्स्ट डायरेक्शन है वो रेड से शुरू करेंगे। तो रेड पर चले जाने के लिए राइट साइड वाला कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करें और यहाँ पर लिखेंगे पीरी तरीक़त, रहबरी शरीयत। एंटर प्रेस करें और यहाँ पर लिखेंगे हज़रत मौलाना हाफिज डॉक्टर, यहाँ पर नाम लिखेंगे। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इसी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक एंड ड्रैग, एक कॉपी बन गई। अब इसको डिलीट करेंगे, यहाँ पर नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे मोहम्मद शबीर साहिब, इसको सेलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद होम टैब पर क्लिक करें और इसकी जो फॉन्ट स्टाइल है जमील नूरी नस्तालिक सेलेक्ट करें। यहाँ से सेलेक्ट करें जमील नूरी नस्तालिक, साइज को इंक्रीज करें इस तरह। अब इसको ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो पीछे टेक्स्ट है वो हाइड हो जाती है। अब इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप नोट करें कि इसके पीछे जो टेक्स्ट बॉक्स और शेप है वो हाइड हो जाते हैं। तो इसलिए हम इससे बैक कलर रिमूव करते हैं, नो फिल, और लाइन रिमूव करते हैं। तो इसके लिए इस शेप पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट शेप पर क्लिक करें। ये जो है ना फॉर्मेट शेप, फिल नो फिल सेलेक्ट करें, लाइन नो लाइन, क्लोज करें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको आप इंतहाई आसानी के साथ ऊपर ले जा सकते हैं और इसके पीछे कोई भी शेप या टेक्स्ट बॉक्स हाइड नहीं होता। इसी तरह इस टेक्स्ट बॉक्स से भी बॉर्डर रिमूव करेंगे, राइट क्लिक, फॉर्मेट शेप, नो फिल नो लाइन, क्लोज कर दें। अब इस शेप को आप आसानी के साथ इसके ऊपर इसके बिल्कुल नज़दीक रख सकते हैं। इसी तरह दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में लिखे नक्शबंदी मुजद्ददी दामत बरकातुहु मनालिया, टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग करें, नो लाइन नो फिल, और इसके अंदर उर्दू में लिखे। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे खलीफा मजाज। खलीफा मजाज लिखने के लिए इसी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करें, यानी कंट्रोल के साथ क्लिक एंड ड्रैग, इससे एक कॉपी निकालें और इसके अंदर लिखे खलीफा मजाज। खलीफा मजाज लिखे और इसको सही तरीके से एक साइड पर एडजस्ट करें इस तरह। अब इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, इस पर डबल क्लिक करें, फॉर्मेट टैब के अंदर यहाँ से एक स्टाइल सेलेक्ट करें, ये वाला सेलेक्ट करें ब्लैक एंड वाइट। खलीफा मजाज लिखने के बाद एक और टेक्स्ट बॉक्स में लिखे महबूब उल उलमा वस्सुलहा हज़रत मौलाना हाफिज़ पीर
और यहाँ पर लिखेंगे जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी। तो इसी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक एंड ड्रैग, इसी से कॉपी निकालें और इसको डिलीट करें। अब यहाँ पर लिखेंगे जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी। यहाँ पर आपने नोट किया होगा हर एक टेक्स्ट बॉक्स से हम लाइन रिमूव करेंगे और बैक कलर रिमूव करेंगे, नो फिल नो लाइन। इसका फ़ायदा ये है कि आप किसी और टेक्स्ट के साथ इसको नज़दीक भी रख सकते हैं। यहाँ पर आप नोट कर लें इसी तरह। अब यहाँ पर हम लिखेंगे नक्शबंदी मुजद्ददी दामत बरकातुहुल आलिया, तो इसी को कॉपी करें, कंट्रोल के साथ क्लिक एंड ड्रैग, इसी तरह इसको यहाँ पर एडजस्ट करें। अब यहाँ पर इंशाअल्लाह तारीख़ और वक़्त लिखेंगे, तो इसके लिए एक शेप इंसर्ट करें, इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, शेप पर क्लिक करें और यहाँ से शेप ये वाला सेलेक्ट करें 32 पॉइंट स्टार, और इसको यहाँ पर इस तरह ड्रा करें। इस शेप को हम ब्लैक कलर देंगे, यहाँ पर शेप स्टाइल मौजूद है, ये वाला सेलेक्ट करें और इसके ऊपर हम लिखेंगे इंशाअल्लाह, एंटर प्रेस करें, बरोज़ इतवार, बरोज़ इतवार, स्पेस दे दें, तारीख़ लिखे 5 मार्च 2023, एंटर प्रेस करें और यहाँ पर टाइम लिखे दोपहर 3 बजे। अब इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ अप एरो, सेलेक्शन के बाद होम पर क्लिक करें। होम पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, जमील नूरी नस्तालिक सेलेक्ट करें। यहाँ पर एक सेटिंग है कि लाइन ज़रा करीब करीब आ जाए, कंट्रोल 1 प्रेस करें, यहाँ पर पैराग्राफ सेटिंग पर चले जाए और यहाँ पर है ना आफ्टर पॉइंट ये 10 है, इसको 0 कर दें, ओके कर दें। अब इसको बोल्ड करें, अब इसकी साइज़ ज़्यादा करें, साइज़ इंक्रीज़ करें इस तरह। अब इसको आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, ये पॉइंट है ना, ये रोटेशन पॉइंट है, यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। इसको आप एक सही जगह पर इस तरह एडजस्ट करें कि ये इस कॉर्नर पर हो। अब यहाँ पर मस्जिद मदरसा का नाम लिखेंगे मस्जिद आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा, रज़ियल्लाहु अन्हा वहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। यहाँ पर इसको एडजस्ट करें। अब यहाँ पर इसके नीचे नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे एड्रेस, पता, एंटर प्रेस करें और इसकी साइज़ कम करें, साइज़ कम करें, यहाँ पर लिखे महल्ला खान खेल। अब इसको सेंटर पर करेंगे, तो इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्शन के बाद यहाँ पर है होम टैब के अंदर सेंटर। अब इसको ज़रा करीब करेंगे, इसके साथ सेलेक्ट करें, कंट्रोल 1 प्रेस करें और इसके बाद पैराग्राफ की सेटिंग पर चले जाए, पैराग्राफ सेटिंग पर क्लिक करें और यहाँ पर ये जो 10 पॉइंट है इसको 0 कर दे, ओके कर दे। इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। अब यहाँ पर ज़ेर सरपरस्ती लिखेंगे, तो इसी एक टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करें, कंट्रोल के साथ क्लिक एंड ड्रैग, ये यहाँ पर मैंने रख दिया। अब इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पर लिखे ज़ेर सरपरस्ती, इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ राइट एरो, कंट्रोल यू, अंडरलाइन, यहाँ पर शिफ्ट के साथ कोलोन यानी डबल डॉट, और इसी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी करेंगे, कंट्रोल के साथ क्लिक एंड ड्रैग। अब इसी टेक्स्ट बॉक्स को इस तरह इंक्रीज़ करें, इसको डिलीट करें, यहाँ पर टाइप करें मोहतमिम का नाम। अब इसी को यहाँ पर एडजस्ट करें, इसका साइज़ को कम करें, सिलेक्शन के बाद यहाँ पर साइज़ कम करें ताकि एक लाइन में आ जाए, इसको भी इस तरह एडजस्ट करें। तो इस तरीके से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उर्दू में दस्तारबंदी वगैरह के लिए पोस्टर इश्तिहार तैयार कर सकते हैं, इसको आप प्रिंट कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट आपने नोट किया होगा कि जिस टेक्स्ट बॉक्स में हम काम करते हैं हर एक टेक्स्ट बॉक्स की फॉर्मेटिंग हमने की है। राइट क्लिक करें, फॉर्मेट शेप पर क्लिक करें, यहाँ पर हमने 2 पॉइंट यूज़ किए, फिल नो फिल सेलेक्ट किया
अलाइन नो अलाइन, यानी किसी भी टेक्स्ट बॉक्स के फेल कलर नहीं है और लाइन नहीं है, इसका बॉर्डर नहीं है। इसका फ़ायदा ये है कि इसकी मदद से हम किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को, हेडिंग को, टाइटल को आसानी के साथ दूसरी लाइन के साथ नज़दीक रख सकते हैं। इसको रोटेट करें तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें और हर वीडियो की नोटिफिकेशन से बाखबर रहेंगे।